तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ आपकी सेवा में। परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा बयंग अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। मित्रों, आज का विषय है विवाह गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। वर्क विलिंगली डन बिकम्स प्ले। गृह कार्य बोझ नहीं, आनंद का विषय है। विवाह इस समाज का एक आवश्यक कर्म है। प्रेम एक स्वाभाविक क्रिया है। विवाह के समय कैसी विडंबना होती है लड़की की। एक ओर अपनों से बिछुड़ने का गम सताता है तो दूसरी ओर पिया मिलन की आस में आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। चेहरा खिल जाता है और फिर वह समय भी आ जाता है जब वह अपने घर से विदाई लेकर अपने पिया के घर की ओर चल पड़ती है। यही वह समय होता है जब लड़की का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह होता है, जैसे पूरी कायनात की खूबसूरती नूर बनकर उसके चेहरे पर उतर आई है। नवेली दुल्हन की खूबसूरती में मेकअप कर सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। लग्न आजीवन साथ रहने का व्रत है, दीक्षा है और सप्तपदी इस चिर सहवास की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। विवाह संस्कार का पावित्र्य समझना चाहिए। स्त्री के लिए तो लग्न एक नए अवतार के समान है। नया जीवन, नया वातावरण, नए संबंधियों को उसे आत्मसात करना होता है। 7 कदम साथ चलने से मैत्री होती है, ऐसा शास्त्र बंधन है। प्राहु सप्तपदं मैत्रं बुधा तत्वार्थदर्शिनः, अर्थात प्रेम का दूसरा नाम सहनशीलता है। एक दूसरे के गुण दोषों को सहन कर लेने की वृत्ति ही सफल लग्न की सर्जक होती है। सुयोग्य ढंग से रहने की कला ही सफल जीवन की चाबी है। पुराने समय में विवाह के लिए तपोवन के कुलपति की अनुमति की जरूरत होती थी। शारीरिक सौष्ठव, भाववाही और प्रतिकारक्षम मन, चिंतनशील प्रज्ञा और आत्मिक सद्गुणों का वैभव जिनके पास है, ऐसे लोगों के ही लग्न होते थे। तपोवन से बाहर निकलता हुआ युवक सूर्य समान तेजस्वी लगता था, जबकि युवती उषा जैसी रंगीन लगती थी। ऐसे युवा हृदय का मिलन ही सच्चा लग्न है। विवाह बंधन एक ऐसा बंधन जिसमें वर और वधू जीवन भर के लिए एक दूसरे के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अब तो मृत्यु ही हमको जुदा कर पाएगी। दाम्पत्य सुख अन्य सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति का मूलाधार है। इसके बिना अन्य सुख अर्थहीन है। यह ऐसा रिश्ता संबंध है जिसमें वर और वधू अपना सर्वस्व त्याग कर सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। एक नया जीवन प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक दूसरे को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हुए आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वंश वृद्धि कर अपने कुल को गौरवान्वित करते हैं। अतः विवाह गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। उस गृहस्थ की जिसे महान ऋषि महर्षियों ने भी सेवा की सर्वोत्तम पाठशाला माना है, वह गृहस्थ जीवन ही है जहाँ से व्यक्ति त्याग और दूसरों के लिए जीने की भावना सीखता है। गृहस्थ में रहकर जनसेवा के अधिक अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस जीवन का प्रारंभ विवाह जैसे पवित्र संस्कार से होता है। जब बिल्कुल दो अनजान दिल एक दूसरे के प्रति मन की गहराइयों से समर्पित हो जाते हैं, उसे विवाह संस्कार कहा जाता है। वैवाहिक क्रिया को स्नातक की
उपाधि भी कहा जाता है। विवाह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से धंग प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ विशेष रूप से बहना है। साथ ही संस्कार शब्द का मतलब है स्पर्श द्वारा आकार, अर्थात एक बीज को स्पर्श देकर उसे पूर्णता तक पहुंचाना ही संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य है शुद्ध आकार, अर्थात पूरे जीवन में अशुद्धता की स्थिति न बने, वह उच्च ज्ञान के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करे। संस्कार शब्द से ही संस्कृति शब्द बना है। सप्तपदी वचन। ईख एक पदी भव, अर्थात तू पहला कदम अन्न के लिए रख। ऊर्जे द्विपदी भव, तू दूसरा कदम बल के लिए रख। रायस्पोषाय त्रिपदी भव, तीसरा कदम संपत्ति के लिए रख। मायो भव्याय चतुष्पदी भव, तू चौथा कदम सुख चैन के लिए रख। प्रजाभ्यः पंचपदी भव, तू पांचवा कदम संतति के लिए रख। ऋतुभ्यः खटपदी भव, तू छठा कदम ऋतुओं के लिए रख। सखा सप्तपदी भव, तू सातवां कदम रखकर मित्र बन। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। शुभं करोति कल्याणम्।